Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. So in this video we are going to talk about द मर्डर ऑफ अजीज़ खान एज अ रियलिस्टिक नॉवल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ द मर्डर ऑफ अजीज़ खान पे, उसके थीम्स पे, करेक्टर एनालिसिस पे और टाइटल सिग्निफिकेंस पे। ये 4 क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं विद कोटेशंस। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मर्डर ऑफ अजीज़ खान एज अ रियलिस्टिक नॉवल पे रहेगा, और इसके साथ इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कम ट्रेजेडी को भी साथ ही डिस्कस कर लें अगर ये वीडियो लंबी ना हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये एक रियलिस्टिक नॉवल है जो, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी हो, जो मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी मर्डर ऑफ अजीज़ खान पे, तो उसके अंदर मैंने इसका बताया था कि इसका जो जॉनरा है वो है फ़िक्शन। ठीक है, एक रियलिस्टिक फ़िक्शन है, रियलिज़्म के की टेक्नीक का यूज़ करते हुए इसको लिखा गया है, और इसके अंदर जो रियलिज़्म का जो सिनेरियो बताया गया है, बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड, वो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 एंड बिफोर द पार्टीशन ऑफ 1971, यानी 1947 जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, और 1971 पाकिस्तान और बांग्लादेश की पार्टीशन हुई थी, उनके दरमियान का जो सिनेरियो है, उनके दरमियान क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन किस तरीके से कैपिटलिज्म की इमर्जेंस हुई थी, वो सारा कुछ इसके रियलिज़्म के अंदर आएगा। ठीक है, ये उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। ये सारे पॉइंट्स को वो अपने नॉवल के अंदर हाईलाइट करता है, जो हमारा राइटर है जुल्फ़कार घोष। कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं और इसके पॉइंट्स को साथ-साथ हम अप्लाई करते जाएँगे किस तरीके से ये एक रियलिस्टिक नॉवल है। सबसे पहले इसके अंदर पावर, जो इमर्जेंस ऑफ पावर है इन द 1960s के अंदर दिखाया गया है। हमने ये देखा कि जो आफ्टर द पार्टीशन क्या हुआ था, 1947 की पार्टीशन की बात हो रही है। 1947 की पार्टीशन की में क्या के बाद क्या हुआ कि जो लोग जब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, तो क्या किया, जो अपर क्लास थी उन्होंने लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे पास पावर आ गई थी, यानी पैसा आ गया था। पहले तो वहाँ पे जो रूल था ना, वो मिलिट्री रूल था। ठीक है, तो उसका सिनेरियो जो हमारे पास राइटर यहाँ क्रिएट करता है। यहाँ भी हमारे पास मार्शल लॉ दिखाया गया है, अयूब खान का वहाँ दौर था, और यहाँ भी दिखाया गया है। ठीक है, यह मार्शल लॉ दिखाया गया है, और इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर द पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, उसको दिखाया गया है, और यहाँ हमें इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ शाह। ठीक है, जो अकरम शाह है, यानी शाह फैमिली के थ्रू किस तरीके से उन्होंने 2 कॉटन इंडस्ट्रीज बना लिया और मजीद वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यू। तो ट्रेडिशनल वैल्यू बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही थी। हम लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू का जो थीम है, हमने पहले भी डिस्कस किया था थीम्स के अंदर, मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, जो तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ख़त्म होती चली जा रही थी, लोग चेंज हो रहे थे। ठीक है, लोग अपर क्लास की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमारे पास अजीज़ खान का करैक्टर है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ता। दैट्स वाई एट द एंड ऑफ द नोवेल वो अपना डाउनफॉल रिसीव कर लेता है, यानी वो सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह ये रियलिस्टिक पॉइंट यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राइस ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राइस ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये पॉइंट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने इसके मार्क्सिस्ट एनालिसिस किया प्रीवियस वीडियो में। तो वो वाली वीडियो आप देख लें तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ भी हमारे पास राइस ऑफ कैपिटलिज्म आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, एक्सप्लोइटेशन भी है, हमारे पास ग्रीड भी है, लस्ट भी है, जो सारे थीम्स होते हैं किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। तो कैपिटलिज्म अराइज हो रही थी पाकिस्तान के अंदर आफ्टर द पार्टीशन। तो यहाँ भी हमें अराइज ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ शाह फैमिली, जैसे कि वो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेट किया गया है अजीज़ शाह की फैमिली को थ्रू द हैंड्स ऑफ अजीज़ खान की फैमिली को, बेसिकली थ्रू द हैंड्स ऑफ शाह फैमिली। ठीक है, तो यहाँ करप्ट सिस्टम और इनजस्टिस भी दिखाया गया है। तो जो करप्ट सिस्टम है वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ हम देखते हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ करीम, मोहम्मद करीम, और इसके अलावा फजल इज़ाही के थ्रू। और इनजस्टिस जो पुलिस का सीन होता है लास्ट पे, तो उस जस्टिस हमें देखने को मिलता है। इवन कि आफाक को भी जस्टिस, आफाक नहीं सॉरी, रफ़ीक को भी जस्टिस नहीं मिलता, जावेद को भी नहीं मिलता, और शाह को भी सॉरी अजीज़ खान को भी। ओके, तो अजीज़ खान को भी जस्टिस नहीं मिलता। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से इनजस्टिस को इसके अंदर हाईलाइट किया गया है। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये सारे रियलिस्टिक पॉइंट थे जो हमारे पास पाकिस्तान के बनने के बाद हुए, और ये सारे पॉइंट्स हमारे इस नॉवल के अंदर बहुत परफेक्टली अप्लाई हो रहे हैं कि यहाँ पावर भी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ मार्शल लॉ भी लगा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, ट्रेडिशनल वैल्यू पे भी फोकस नहीं किया जा रहा, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्लास स्ट्रगल आ रही है, लोगों के साथ ड्वेल एटीट्यूड किया जा रहा है, यानी उनको लोअर वर्किंग क्लास हमें देखने को मिलती है, उन्हें एलियनेशन फेस करना पड़ रही है, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इनजस्टिस और करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसका, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो आफ्टर द पार्टीशन उस वक्त भी था। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये एक रियलिस्टिक नॉवल है। ठीक है,
अब इसका जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मर्डर ऑफ अजीज़ खान एज अ ट्रेजेडी, हम उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन होगा। पहले बहुत सारे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसी नॉवल पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मर्डर ऑफ अजीज़ खान एज अ ट्रेजेडी, तो ये एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो फेस करता है अपना डाउनफॉल, लेकिन ये एक ट्रेजेडी हम कह सकते हैं, ट्रेजेडी ऑफ पावर है, जिसके अंदर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ चुकी है और वो लोअर वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है जस्ट फॉर देयर बेनिफिट्स। ठीक है, इस तरह ये हमें ट्रेजेडी ऑफ अजीज़ खान देखने को मिलती है। हम यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द पावर की ट्रेजिक अकाउंट है जो इनकाउंटर होता है बिटवीन अ कैपिटलिस्ट एंड अ हम्बल एग्रेरियन फैमिली। एग्रेरियन फैमिली बेसिकली रूरल फैमिली ऑफ शाह अजीज़ खान को रेफ़र कर रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ट्रेजिक अकाउंट ऑफ पावर, किस तरह के जो ट्रेजिक अकाउंट पावर है ना, पावर हम एक तरफ देखते हैं कैपिटलिज्म की, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं लोअर वर्किंग क्लास अजीज़ खान। इन दोनों के दरमियान जब इनकाउंटर होता है तो वो इनकाउंटर ऑफ पावर होता है और यही वजह, इसी पावर के थ्रू ये ट्रेजिक अकाउंट बन जाता है। जैसे कि अजीज़ खान बहुत कुछ लॉस कर देता है, वो अपनी लैंड को, अपने सन को, इन सब को लॉस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेजिडी हैपन्स विद अजीज़ खान, किसके साथ होती है ट्रेजिडी? अजीज़ खान के साथ। ये कुछ कोज होते हैं। पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म है ना, पावर की इमरजेंस, ये हमारे पास ट्रेजिडी का सबब बनती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो अजीज़ खान को, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं जिसमें अजीज़ खान को स्टेप लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं लेता, क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज़ थी, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कभी भी लॉस नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई वो सुसाइड कर लेता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक कोटेशन ऐड की है आलमगीर हाशमी की। वो कहते हैं द प्रोटैगनिस्ट है अजीज़ खान, फेसिस बोथ ह्यूमिलिएशन एंड एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ हिज लैंड बाय द न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास इन पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान। तो इस तरह इनकी ट्रेजिडी को वो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ट्रेजिडी होती है अजीज़ खान के साथ वो ये होती है कि उसका जो सन, पहले तो उसका जो सन, सबसे पहले इसी की डेथ होती है रफ़ीक की। उसे मैनिपुलेट करता है आफाक, ठीक है, और उसे प्रोस्टिट्यूट में ले जाता है, प्रोस्टिट्यूट हाउस में ले जाता है, उसे ड्रिंक करवाता है उसके, यानी बेसिकली वो एक 13 ईयर की गर्ल होती है, जमीला बानो आई थिंक से उसका नाम होता है, उसका रेप कर लेता है और फिर उसको ब्लेम लगा देता है उसका रफ़ीक पे। ठीक है, और फिर रफ़ीक पे जब पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है तो वहाँ हमें इनजस्टिस देखने को मिलती है कि क्योंकि जो पहले ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पहले ही थ्रू द हैंड्स ऑफ शाह फैमिली बिक चुका था और फिर उसे हैंग कर दिया जाता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेजिडी होती है वो होती है अजीज़ खान के साथ कि वो अपने बेटे को लॉस कर देता है। ठीक है, और इसके लिए जो आफाक उसे मैनिपुलेट करता है, यहाँ मैंने इसकी एक कोटेशन ऐड की है। आफाक उसे मैनिपुलेट करता है, वो कहता है यू टेक मी टू द हॉर्स राइडिंग, आई विल टीच यू हाउ टू राइड। तो इस तरह वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो मैनिपुलेट हो भी जाता है रफ़ीक, लेकिन हम ये देखते हैं इसके साथ इनजस्टिस होता है। ठीक है, उसको हैंग कर दिया जाता है क्योंकि ये सब कुछ करवा रही होती है अपर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो अजीज़ खान के साथ होता है, वो इसके जो जवेद सेकंड सन होता है उसको, उसका मर्डर हो जाता है। वो बेसिकली लोन लेने गया था मोहम्मद हुसैन से और मोहम्मद हुसैन के थ्रू वो लोन लेता है गुलाम दीन से, जो बेसिकली पार्टनर होता है शाह फैमिली का। तो इस तरह ये भी हम कह सकते हैं ये इंडल्ज होते चले जाते हैं उसकी मैनिपुलेशन के अंदर। और फिर जब ये लोन लेके वापस आ रहा होता है तो रास्ते में इसे रॉबर्स ढूंढ लेते हैं और इसको ब्रूटली तौर पर कत्ल कर दिया जाता है। और जब जो अजीज़ शाह है इसके लिए जो आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। ठीक है, तो वो कहता है जावेद खुद कहता है द वर्ड हैड अ वे ऑफ डिसीविंग इटसेल्फ। तो ये इस तरह हम देखते हैं कि उसके साथ उसका सेकंड सन की भी डेथ हो गई। ठीक है, थोड़ा सा शोर है, अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ जो ट्रेजिक इवेंट होता है तो वो अपनी लैंड को लॉस्ट कर देता है। जब हम देखते हैं जो हमने इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस किया था, वो फोर्थ पार्ट है बेसिकली अजीज़ खान। उसके अंदर वो देखते हैं कि जो सोसाइटी वो जाता है पुलिस के अंदर, ठीक है, पुलिस के पास जाता है जस्टिस लेने के लिए, लेकिन पुलिस वो उसे कोई बात ही नहीं, वो यही कहते हैं कि जो पावर के बारे में उनसे बात करते हैं इस तरह। तो वो जब आता है तो उसकी लैंड बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है तो वो इस तरह अपनी लैंड को भी खो देता है। हम ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसके साथ ट्रेजिडी होते हैं, यानी इसके साथ जो सब कुछ बुरा हुआ जो पिटी क्रिएट कर रहा है। अब हम देखते हैं ये खुद भी एक ट्रेजिक करेक्टर है। ठीक है, जस्ट अ मिनट,
ओके, ये खुद भी एक ट्रेजिक करैक्टर है क्योंकि इसके साथ बुरा हो रहा है तो ये ट्रेजिक करैक्टर है। लेकिन हमेशा ट्रेजिक करैक्टर जो होता है उसके अंदर कुछ फ्लॉज़ ऐसे होते हैं या उसके उसे कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो उसने लेने होते हैं लेकिन वो नहीं लेता, जिसकी वजह से वो अपना डाउनफॉल रिसीव कर लेता है। नो डाउट कि यहाँ जो पावर है, इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है इसकी ट्रेजेडी के अंदर, लेकिन इसका एक छोटा सा स्टेप था, अगर वो ये ले लेता तो मे बी इसके साथ ऐसा ना होता। ये हम ट्रेजिक करैक्टर है, ठीक है। ये एक और यहाँ मैंने कुछ बेसिकली ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो ये इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि इसके डाउनफॉल का सबब बनते हैं। पहले तो ये साइकोलॉजिकली रिफ्यूज इन द विल ऑफ अल्लाह निगेट कोर्स इफेक्ट फिनोमिना, यानी नो डाउट कि मैंने आपको बताया इसकी सेंट सोल थी, यानी ये बहुत फीम बिलीव था उन फेट पे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो साइकोलॉजिकली अपने माइंड भी टोटली तौर पे वो अल्लाह पे यकीन रखता है। नो डाउट वो ठीक था, लेकिन एट द सेम टाइम वो निगेट करता है कोर्स इफेक्ट फिनोमिना को। और यही वजह है हमें ये देखने को मिलती है, उसे पता था कि मेरे जो आफाक है, सॉरी रफ़ीक को हैक कर दिया गया और इन्हें सब कुछ पता था कि ये आफाक ने करवाया, हमें जस्टिस नहीं मिला। ये उसके कोज़ और इफ़ेक्ट को नहीं मानता कि अब ये जो मेरे सन की डेथ हो रही है उसका कोज़ कहीं न कहीं में जाके मेरी लैंड ही है कि अगर मैं लैंड कर दूँ, क्योंकि वो हमेशा उसको फेस करना पड़ता था कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही उसे बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो वो जो इफ़ेक्ट हो रहे थे, यानी जो मर्डर हो रहे थे, इसके जो सन को मारा जा रहा था, वो उस इफ़ेक्ट को और इसका जो कोज़ बन रही थी इसकी लैंड, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको निगेट करता चला जाता है, ठीक है। और इस तरह इसका फिल्म बिलीव पे वो कहता है हैव यू लॉस्ट योर फेथ इन अल्लाह, तो ये अपने सन को कहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है एक्सेप्टिंग हिज प्लाइट एज हिज किस्मत, ठीक है। और किस्मत पे इसका बहुत फिल्म बिलीव दिखाया गया है और उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है वो यही समझ है ये मेरी किस्मत है। वही बात होगी कि वो कोर्स इफेक्ट पे अमल नहीं कर रहा। इसे चाहिए था कि वो उसी वक्त स्टेप ले लेता जबकि इसके पहले जो सन को हैंक किया गया, लेकिन वो स्टेप नहीं लेता, ठीक है। ही नेवर गिव्स ट्रेडिशनल वैल्यू अप एंड इन कॉन्सिक्वेंसेज लॉस्ट हिज लैंड, तो वो कभी भी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को छोड़ता नहीं। अगर वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पकड़े रखता लेकिन वो कुछ स्टेप ले लेता तो मे बी इसके साथ कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ता, कभी भी अपनी लैंड को नहीं छोड़ता, चाहे इसके दोनों सन की डेथ हो जाए, चाहे इसकी वाइफ की डेथ हो जाए, नो मैटर। तो इस तरह वो दिखाया गया है, ठीक है। ये उसे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कभी उसने नहीं छोड़ा। यही वजह कि एट द एंड ऑफ द नोवेल हम देखते हैं वो डाउनफॉल रिसीव कर लेता है, खुद ही सुसाइड कर लेता है कि लॉस ऑफ हिज ट्रेडिशनल वैल्यू को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हम देखते हैं बहुत सारी ट्रेजिडीज़ होती चली हैं, ये इसके दो सन की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा स्टेबल है। लेकिन जब इसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू यानी इसकी लैंड की बात आई, तो उसने सुसाइड कर ली, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक जो कोर्स मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ कैपिटलिज्म सोसाइटी यानी मनी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है ईगो का, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेंट सोल थी, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर कहीं न कहीं हमें ईगो देखने को मिलती है ऑफ ट्रेडिशनल फार्मर एंड द क्रैश ऑफ द इमर्जेंस बोर्जर्स। इसकी ईगो थी कि वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ेगा, और जो शाह था उसका क्रैश था, ठीक है, क्रश था, सॉरी, उसका क्रश था कि वो कभी वो उसकी लैंड को लेके ही छोड़ेगा। और यही जो दो चीज़ें थी वो इसके डाउनफॉल का सबब बन गई, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास राइटर है जुल्फ़िकार कोल कहता है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, द स्ट्रगल टू गेट न्यू आइडियाज़ एक्सेप्टेड, कि स्ट्रगल की मैंने स्टोरी लिखी है कि न्यू आइडियाज़ हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि ये एक ट्रेजेडी है और ये एक रियलिस्टिक प्ले भी है और ट्रेजेडी भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो के साथ जो हमारा ये जो नॉवल था द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन को विद डिटेल विद कोटेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ नए नॉवल के साथ या किसी थेरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में खास याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।